हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि बीएसएफ ट्रेडमैन रैंक कैसे चेक करेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मैंने पिछली वीडियो में कई सारी वीडियो में मैंने बताया है कि रैंक कैसे चेक करेंगे, फिर भी लोगों को परेशानी आ रही है। तो हमने सोचा कि एक बार और आप लोगों को बता दिया जाए कि आप रैंक कैसे चेक करेंगे। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप जो अपना लिंक है वो पहले से कॉपी रख करके रखिए, अगर नहीं तो वो लिंक चला जाएगा तो फिर आप दोबारा अपना रैंक नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए आप अगर लिंक को कॉपी किए होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए होंगे तो पता नहीं, अब लिंक शायद बचा ना हुआ, वहाँ पे हुआ ना हो। तो इसीलिए अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने लिंक पहले से कॉपी किया है तो यहाँ पे जो होता है मैं आ चुका हूँ। देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है बीएसएफ रैंक चेक पे रैंक आईक्यू हो जाएगा। उसके बाद जो होता है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो होता है यहाँ पे यूआरएल को पेस्ट करना है। तो चलिए हम यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो यूआरएल कॉपी किया था उसको मैंने पेस्ट कर लिया। और पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट कैटेगरी चूज करनी है। तो कैटेगरी में एससी कैटेगरी इनकी थी जिनका था। उसके बाद जो होता है आप यहाँ से रैंक चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम चेक करते हैं। उसके बाद जो होता है थोड़ा सा वेट करना होगा, और वेट करने के बाद आपके यहाँ जो होता है ये पूरा जो होता है दिखाई पड़ जाएगा। अब ये साइट जो पूरी तरीके से चल रही है, पूरी तरीके से चल रही है, पहले ये सही से नहीं चल रही थी। तो अब जो है अब आप आराम से चेक कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए इनका जो दिखाई पड़ रहा है, अटेम्प्टेड इन्होंने 99 किया था, 42 करेक्ट, अनअटेम्प्टेड जो होता है यानी कि होता है 57, यानी अटेम्प्टेड रॉन्ग जो होता है 57 थे, अनअटेम्प्टेड जो होता है 26 क्वेश्चन थे। और जो होता है 26 क्वेश्चन वो होते हैं जो 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, एक क्वेश्चन इन्होंने खुद का छोड़ दिया, पता नहीं नेगेटिव नहीं था फिर भी इन्होंने छोड़ दिया था। 42 जो होता है पॉजिटिव स्कोर थे। उसके बाद जो होता है अगर इनके जो होता है सेक्शनल मार्क में देखें तो इनके जो होता है जनरल नॉलेज में 10 सही हैं, 15 गलत हैं। वहीं पे यहाँ पे देखें अगर जनरल एलिमेंट्री मैथ में देखें तो 9 सही हैं, 15 गलत हैं, एक अनअटेम्प्टेड था। और उसके बाद जो होता है अगर हम सेक्शनल में इनके रीजनिंग के देखें तो 12 सही हैं, 13 गलत हैं। उसके बाद जो होता है अगर हम देखें इनके हिंदी के तो 11 सही हैं और 14 गलत हैं। ये ऐसे कैंडिडेट हैं जो मुझे लगता है पढ़ाई नहीं किए होंगे, तो इसीलिए जो होता है इनका जो तो एक क्वेश्चन पेपर है। तो उसके बाद जो होता है चलिए हम आपको इनका रैंक दिखाते हैं। तो रैंक चेक करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, रैंक चेक करना है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपको यहाँ पे जो होता है यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा। अब देखा यहाँ पे देखिए यहाँ पे रैंक आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इनका जो दिखा रहा है, एग्जाम रैंक जो होता है दिखा रहा है 2700 लड़कों में से 1944 है। वहीं पे कैटेगरी रैंक है 322, 495 लड़कों में से। शिफ्ट वाइज रैंक अगर इनकी देखें तो 1413 में से 1010 है। वहीं पे जो होता है ब्रांच टॉपर जो इनके पा रहा है नॉर्मलाइजेशन के बाद 91.06 पा रहा है। उसके बाद जो होता है इनके कैटेगरी टॉपर की देखें तो 91.06 है। उसके बाद जो होता है शिफ्ट टॉपर देखें तो 88 नंबर इनके शिफ्ट का टॉपर है। उसके बाद इनका ब्रांच एवरेज स्कोर देखें, मतलब हर बच्चा कितना स्कोर कर रहा है, 54.88 के एवरेज स्कोर से भी नहीं जा रहे हैं। कैटेगरी अगर एवरेज अगर इनकी देखें तो 50 जो होता है 73 है। उसके बाद जो होता है शिफ्ट एवरेज अगर इनकी देखें तो इनके शिफ्ट में हर बच्चा 54.88 कर रहा है नॉर्मलाइजेशन के बाद। रैंक बिफोर नॉर्मलाइजेशन इनका क्या हो रहा है, इनका बिफोर नॉर्मलाइजेशन में जो होता है एग्जाम रैंक 1934 से 2732 में से। वहीं पे कैटेगरी रैंक अगर देखें 320 से 495 में से। वहीं पे अगर हम शिफ्ट वाइज इनकी रैंक देखें तो 1010 से 1413 में से। वहीं पे ब्रांच टॉपर जो इनका है 89 नंबर है, यानी कि जो इनका ब्रांच टॉपर आप नॉर्मलाइजेशन के बाद 2 नंबर का लीड ले रहा है, यानी कि आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा। उसके बाद जो होता है अगर हम देखें कैटेगरी टॉपर की इनकी देखें तो 89 नंबर पे है, शिफ्ट टॉपर देखें तो 88 नंबर पे है। वहीं पे अगर हम ब्रांच एवरेज की बात करें तो 54.49 है। वहीं कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 50.39 है। और जो होता है शिफ्ट एवरेज की बात करें तो इनके शिफ्ट में जो होता है 54.88 जो लड़का है विदाउट नॉर्मलाइजेशन जो होता है इतना ला रहा है। उसके बाद जो होता है चलिए इनके हम नॉर्मलाइजेशन स्कोर का दिखा देते हैं। तो इनकी पार्टिसिपेंट आईडी थी। उसके बाद जो होता है और ये इनका जो होता है नाम था। उसके बाद जो होता है ये ब्रांच यहाँ पे आपको एग्जाम डेट दिखेगा 28 अगस्त 2023 है। उसके बाद जो होता है इनकी जो एग्जाम टाइम था वो था 8:30 से 10:30 था। और जो होता है कैटेगरी इनकी दिखाई पड़ रही है वो एससी कैटेगरी दिखाई पड़ रही है। उसके बाद जो टोटल स्कोर जो इनके बन रहे हैं वो 42 बन रहे हैं, 42 बन रहे हैं। और उसके बाद जो होता है नॉर्मलाइज स्कोर भी इनके जो होता है 42 नंबर बन रहे हैं। तो आप लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी कि आप रैंक कैसे चेक करेंगे। कई लोग ऐसे बोल रहे थे कि आपका जो साइट है वो ही नहीं खुल रहा है। तो अब साइट भी खुल रही है, अब सब कुछ भी खुल रहा है। और ऑब्जेक्शन का शायद डेट कल तक था। तो अगर आपने ऑब्जेक्शन दिया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया होगा तो भी अच्छी बात है। तो अगर हम देखें तो ये इनका जो होता है पूरा ओवरऑल डाटा है। और इनकी बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि इनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि भाई इतना जो होता है कंपटीशन है, वैकेंसी सिर्फ 2158 है और इनकी रैंक इतनी दिखा रही है तो सिलेक्शन नहीं लगता। क्योंकि काफ़ी सारे लड़के हैं जो लाइन में बने हुए हैं। मैंने पिछले साल जो होता है पेपर दिया था तो पिछले साल की कट ऑफ मैंने देखी थी। यूपी की कट ऑफ जो है 75 प्लस गई थी। तो यूपी की कट ऑफ भाई 75 प्लस जाएगी
अगर कोई स्वीपर में है तो उसका समथिंग यूपी की कट ऑफ 82 प्लस में गई थी, 82 के आसपास गई थी मेडिकल के लिए, उसके बाद जो होता है फिर गई होगी। तो ये एक ओवरऑल डाटा था। अगर आपको मेरे टेलीग्राम से जुड़ना है तो वो मोस्ट एंगर इन्फॉर्मेशन नाम से टेलीग्राम है, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। सो ये एक वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।